बीजेपी की बैठक और मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये सड़कें बनवाना नहीं पा रहे हैं, वादा खिलाफी में उतर आए हैं। ये 15 साल में जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसकी लिपाई पुताई का काम 4 साल में नहीं करवा पाए हैं। आइए आपको सुनाते हैं धर्मलाल कौशिक ने और क्या कुछ कहा। सड़कें बनवा नहीं पा रहे हैं, वादा खिलाफी उतर गए हैं। शराबबंदी से लेकर के अभी कमेटी का उनका रिपोर्ट नहीं आया। पहले बोल रहे थे कि 5 साल की सरकार है, 5 साल में करेंगे, अब तो 1 साल भी बाकी नहीं है। दूसरी बात, सिंचाई के क्षेत्र में एक भी नया प्रोजेक्ट हाथ में नहीं आया। जो लंबी सिंचाई योजना है उसको पूर्ण नहीं कर पाए। बोधघाट परियोजना केवल जनता को ऐसा दिखाते रहे, लेकिन दिखाने के बाद में उसका हासिल शून्य हुआ। तो किस बात का ये बोल रहे हैं कि 15 साल बनाम 5 साल? अरे 5 साल में तो आपने जो 15 साल में जो काम हुए थे उस बिल्डिंग का लिपाई पोताई नहीं कर पा रहे हैं। एक तो कार्य समिति अंबिकापुर में तय किए हैं, तो अंबिकापुर में पार्टी की कार्य समिति होगी। इसके साथ में हमारा जो मोर आवास मोर अधिकार जो चल रहा है उसके कार्यक्रम पहले से तय किए गए हैं, उसकी समीक्षा किए हैं। और समीक्षा करने के बाद में जो 20 तारीख को दुर्ग में प्रदर्शन करना था, कार्यकर्ताओं ने मांग किया कि पदाधिकारियों ने किसको आगे बढ़ाना है करके, तो उसको आगे बढ़ाएंगे। और तब तक अभी पंचायत स्तर पर हमारा कार्यक्रम हुआ है, अभी हमारा विधानसभा मुख्यालय स्तर पर कार्यक्रम होगा, तो वो कार्यक्रम को तय किए गए हैं। निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रतिनिधिमंडल आते रहना चाहिए और आकर के यहाँ के जो चीजों को देखते रहना चाहिए। खास करके जो ट्राइबल्स को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर और क्या किया जा सकता है, कैसे विकास किया जा सकता है और क्या उनको नई एक प्रेरणा दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी कमेटी आएंगे उसके लिए हमको स्वागत करना चाहिए। अब देखिए जी, ये तो 23 में आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, किसकी सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस यही मुगालते में रहे तो हमारे लिए अच्छा है। देखिए, जब हमारे केंद्र से कोई भी मंत्री आएंगे तो निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है आकलन कर रहे हैं सब लोग, सारे रिकॉर्ड उनके पास में है कि छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रही है। और इसलिए मैंने कहा कि ये 36 बिंदु आपने जो वादा किया था, यदि इसको निभा लिए होते तो 3600 शब्दों के आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप कितना भी सफाई दें, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में किस दिशा में जा रही है, कितना करप्शन है। 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान आएंगे, अलग अलग प्रदेशों में उनका कार्यक्रम होगा। उसमें एक कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में भी आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से G20 के माध्यम से हमारे लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है कि हमारे यहाँ के हमारे जो ऐतिहासिक पौराणिक जो स्थान है उनको देखने का उनको अवसर प्राप्त होगा। हमारे जो यहाँ के शहर के साथ में अन्य हमारे जो दर्शनीय स्थल है उसको हम दिखा सकते हैं और उसके साथ में यहाँ के महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी। तो ये हाथ जोड़ो इनका चलता रहेगा, बाकी जोड़ो चलता रहेगा। मोदी जी का तो